जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, परम आत्म कल्याणी हितकारी। यह ग्रंथ अपने आप में एक इतनी महान प्रसिद्धि को रखता है जिसे अनेकों आचार्यों ने इस पर अपने भाष्य, टीका, वचनिका आदि लिखी हुई हैं। सभी जैन समाज में और अन्य विद्वानों में यह जैन तत्वार्थ सूत्र अपना एक मुख्य स्थान रखता है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक है और इसकी भाषा है जो संस्कृत है। जैन धर्म के ग्रंथों में प्रथम संस्कृत साहित्य का ये सूत्र ग्रंथ है। 10 अध्याय इसमें विभाजित हैं और जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सब लोग द्वितीय अध्याय में पंच भावों को देख रहे थे, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदिक और पारिणामिक, जिसमें औदिक परिणाम के भेद प्रभेदों का यहाँ पर वर्णन चल रहा था। 21 प्रकार के औदिक भाव बताए थे। एक बार बोर्ड में सूत्र को देख करके औदिक भावों को आगे पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का 6वां नंबर सूत्र है गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस्त्रय, कई कई कैक षड भेदः। ये सूत्र का उच्चारण है। हम सभी ने गति 4 गति देखी। 4 प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ देख लिए। ये 4 हो गया। अब यहाँ पर जो दिया है लिंग, 30 जो भीतर है लिंग, 3 प्रकार का लिंग होता है और उसके बारे में अपन आज यहाँ पर समझेंगे। लिंग औदयिक भाव। लिंग का क्या अर्थ होता है? जिससे जीव की पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जो द्रव्य वेद है और भाव वेद है उसकी पहचान हो। यहाँ पर जो लिंग शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर लिंग का अर्थ यहाँ पर वेद लेना, ठीक है ना। कहीं कहीं पर वेद होता है वहाँ पर लिंग लेते हैं, कहीं पर लिंग होता है वहाँ पर वेद लेते हैं, कहीं लिंग का लिंग और वेद का वेद। यहाँ पर शब्द भले लिंग दिया हुआ है पर 3 प्रकार के वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद अपन को दिखाई देता है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये नपुंसक है। इस प्रकार का जो द्रव्य शरीर, जो शरीर संबंधी जो संरचना है उसको अपन द्रव्य वेद कहते हैं। पुरुष संबंधी, महिला संबंधी और नपुंसक संबंधी, उसे अपन द्रव्य वेद कहते हैं। और इससे जीव में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पुरुष में पुरुषत्वपना, स्त्री में स्त्रीत्वपना और नपुंसक में नपुंसकत्वपना, जो परिणाम पाए जाते हैं वो भाव वेद हैं। यहाँ सूत्र में कौन सा लेना है? क्योंकि भाव की बात चल रही है, औदिक भाव की बात चल रही है, तो द्रव्य वेद की बात तो बिल्कुल यहाँ पर लेना नहीं है। उसको तो कर्म में डाल दो अभी, ठीक है ना। अभी अपन लेंगे भाव। अब देखिए या अपन इसको स्लाइड के माध्यम से इसके नाम देखते हैं और इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर लिखा होगा वेद कसाय कर्म के उदय से। वेद कसाय कर्म के उदय से 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 3 वेद होते हैं। चूँकि यहाँ पर कसाय, कौन सी कसाय लेना है?
तो आपने कसाएं पढ़ी है ना, 16 प्रकार की कसाएं, तो क्रोध मान माया लोभ है ही हैं। 9 कसाय, कौन सी कसाय? 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो उसमें जो कसाय है तो क्या लगाएंगे अपन? जैसे स्त्री या पुरुष वेद नाम कर्म के उदय से, अपन पहली परिभाषा लगाओ, पुरुष वेद पुरुष वेद 9 कसाय कर्म के उदय से जो जीव के पुरुष परिणाम हों, अर्थात स्त्री आदि में रमण करने आदि के भाव प्रकट हों, उसे पुरुष वेद आदि कहते हैं। इसी प्रकार स्त्री वेद 9 कसाय कर्म के उदय से जो जीव के स्त्रीत्व रूप भाव हों, पुरुष से रमण आदि के भाव प्रकट हों, उसे स्त्री वेद कहते हैं। और इसी प्रकार नपुंसक वेद 9 कसाय कर्म के उदय से जो स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण के भाव हों, उसे नपुंसक वेद आदि कहते हैं। इस प्रकार का ये 3 प्रकार का जो वेद है, इससे जो जीव के भाव बनते हैं उसे अपन क्या लगाएंगे? स्त्री वेद औदिक भाव, पुरुष वेद औदिक भाव और नपुंसक वेद औदिक भाव। नमोस्तु आचार्य श्री। हमने देखा है जैसे कोई स्त्री है लेकिन उसके जो भाव होते हैं वो पुरुषों की तरह होते हैं, तो क्या उसके भाव वेद बदल जाते हैं? द्रव्य वेद और भाव वेद, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लें। देखिए, द्रव्य वेद तो जो उदय प्रारंभ हुआ वो जीवन भर जब तक आयु कर्म है तब तक वही रहेगा। द्रव्य वेद कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कोई पुरुष वेद है तो पुरुष वेद ही आयु कर्म तक रहेगा, और कोई स्त्री वेद है तो स्त्री वेद का उदय उसका ऐसा ही चलता रहेगा। तो द्रव्य संरचना तो चेंज नहीं होती है। हाँ, अंदर के जो भाव हैं वो बदल सकते हैं। जैसे कोई महिला है, वो उसके अंदर स्त्री भाव वेद चल रहा है, कौन से कर्म के उदय से? स्त्री वेद 9 कसाय के कर्म के उदय से उसमें स्त्री वेद पना चल रहा है, लेकिन उसके हाव भाव अंदर के चेंज हो सकते हैं। ये स्त्री है, अब उसके अंदर अभी दूसरे क्षण में प्रारंभ हो जाए, पुरुष वेद का उदय चालू हो जाए, पुरुष वेद कर्म का उदय चालू हो जाए, तो उसके अंदर पौरुषपना आ सकता है। आप देखते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी खूब लड़ी मदरानी, वह तो झांसी वाली रानी, कितने लोगों के छक्के छोड़ाए, सबको बाहर भगाया, युद्ध किए। तो ये कैसे? ऐसे अत्ते माँ जैन में कितनी रानियाँ हुई हैं जिन्होंने युद्ध किए और पौरुषपना दिखाया, तो उनका कौन सा उदय? पुरुष वेद कर्म का उदय हुआ, जिसके अंदर उनके अंदर पौरुष जैसे, पुरुष जैसे कार्य करने के भाव प्रकट हुए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये वेद जो हैं, ये भाव वेद जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के भाव वेद किसी को भी चेंज हो सकते हैं। ये वेद चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो मुनि हो, किसी को भी अंदर ये भाव वेद चेंज हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी पुरुष के अंदर स्त्री के भाव वेद आ जाएं और पुरुष के अंदर स्त्री के भाव वेद आ जाएं, या नपुंसक वेद भाव उदय में आ जाए, ये चेंज बदलाहट होने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द्रव्य वेद जैसा होता है जन्म से, वैसे ही मरण तक वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार औदिक भाव में अपन ने गति, कसाय और लिंग, ये 3 प्रकार के औदिक भाव पढ़े। अब मिथ्या दर्शन जो एक ही है, ठीक है ना? तो मिथ्या दर्शन का क्या लेना है? अज्ञान का और असंयम और असिद्धत्व, ये चारों को अपन एक साथ समझते हैं। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, इसको अपन एक बार स्लाइड में देखते हैं और वहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ अपन देखेंगे क्या लिखा है? शेष, और जो अपने शेष बचे मतलब कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। अभी लेस्या का वर्णन बाद में आएगा, अपन इनको 4 अलग हैं इसलिए अपन इसको शेष लिख दिया, ठीक है ना? अब क्या लिखा है मिथ्या दर्शन के बाद? देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्शन मोह का उदय। कौन से कर्म का उदय है? दर्शन मोह कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन का भाव जीव में प्रकट होता है। इस मिथ्या दर्शन के भाव से जीव में क्या भाव आते हैं?
उसे तत्व में रुचि प्रकट नहीं होती है, उसे धर्म जो सच्चा धर्म है उसे रुचता नहीं है, उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं उसे अच्छे नहीं लगते हैं, वह मिथ्या मार्ग में ही रहना चाहता है, खोटे तप करता है, खोटी साधना करता है, खोटे मार्ग में चलता है, व्यसनों में लगा रहता है। उसकी श्रद्धा जो है वो जो कोई जैसा बता दे उसको वैसा स्वीकार कर लेता है, उसका अपना किसी भी प्रकार का ज्ञान काम नहीं करता है, जो दूसरों के अकॉर्डिंग में चलता है। किसी ने कहा यहाँ चादर चढ़ा दो, किसी ने कहा यहाँ फूल चढ़ा दो, किसी ने कहा यहाँ दूध चढ़ा दो, यहाँ प्रसाद बांट दो, गाय को ये खिला दो, पक्षी को वो दे दो, इससे तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, इससे ऐसा ठीक हो जाएगा। दुनिया भर के, ठीक है, नाली में दीपक रख दो तो लक्ष्मी आ जाएगी दीपावली के दिन, ये और ये क्या क्या दुनिया भर के कितने प्रपंच हैं। ठीक, करवा चौथ करो, करवा चौथ करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उल्टी उल्टी श्रद्धा, दुनिया में जो उसको कह दिया जाए उसे स्वीकार कर लेता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बिन पैंदी के लोटा। क्यों? क्योंकि ठहराव नहीं है, सम्यक तो नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, सम्यक तो पना नहीं है, जिसके कारण वह सबके कहने में आ जाता है, अपना किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगा पाता। किसके कारण? ये मिथ्या दर्शन का भाव के कारण, क्योंकि भाव प्रकट हो गया ना। किस कर्म के उदय से? दर्शन मोह कर्म के उदय से। ध्यान रखना, मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उसमें दर्शन मोहिनी यहाँ हमको लगाना है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से तो चार कसाय का उदय आ ही गया, वेद भी आ गया। अब यहाँ पर लगाना है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जीव में जो आश्रद्धा के भाव प्रकट होते हैं। किस कौन से तत्व के प्रति आश्रद्धा भाव प्रकट होते हैं? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, सच्चा मोक्ष मार्ग है, सच्ची आत्म साधना है, सच्ची तपस्या है, सच्ची पूजा पाठ है, सच्ची आत्म उपासना है, ध्यान है, साधना है, आराधना है, वो सच्चे सच्चे जो भी हैं उन सब के प्रति इसको श्रद्धा नहीं होती है, और जो सच्चे नहीं हैं उनको वो स्वीकार कर लेता है। उससे बोलो संसार किसने बनाया, तुरंत बोल देगा ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया के परमात्मा ने इसे बनाया है, उनकी कृपा बरस रही है, उनका आशीर्वाद है, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, खुदा ने एक एक चीज़ बनाई हुई है। इस प्रकार से उसके उस पर श्रद्धा बैठ जाती है। और उससे कहो नहीं भाई, ये सब कुछ जो हैं अपने आप पर टिके हुए हैं, हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव होता है, तो उसे ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है। इस प्रकार से यहाँ पर मिथ्या दर्शन का क्या समझा अपन ने? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। तो देखा अपन ने, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जीव में श्रद्धा प्रकट नहीं होती है। यहाँ चारित्र संबंधी बात नहीं लेना, तप त्याग की बात नहीं लेना, व्रतों की बात नहीं लेना है, मात्र कौन सी बात लेना है? श्रद्धा की बात लेना है। उसे श्रद्धा प्रकट नहीं होती है, क्या धर्म है, क्या मोक्ष है, किससे संबंध निर्जरा है, उसको इस प्रकार के जो श्रद्धान होना चाहिए वो श्रद्धा नहीं होती है, और मिथ्या श्रद्धा उसके अंदर कूट कूट करके भरी होती है। क्या मिथ्या श्रद्धा उसके अंदर रहती है? जैसे वो शरीर है तो शरीर को ही आत्मा मानता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक शरीर के बारे में ही सोचता है, उसको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, खरीदारी करना, हर काम वो शरीर के शरीर चारों तरफ घूमता रहता है उसका दिमाग और मन। क्यों? क्योंकि समझता है कि ये शरीर है तो मैं हूँ और शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। मिथ्या दर्शन वाले व्यक्ति के भाव कैसे होते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान। ये तन की उत्पत्ति होती है तो क्या मानता है? मेरा जन्म हो गया। इस शरीर में कुछ वियोग हो जाए तो बोलता मेरा मरण हो गया। तो इस प्रकार से तन के ठीक होने में ठीक हो जाता है, तन के बिगड़ने में, शरीर के बिगड़ने में दुखी हो जाता है।
लेकिन उसका कोई चेतना का कोई भान उसको नहीं होता है। चेतना नाम की तो वो वस्तु जानता नहीं है, नाम तो सुनता है आत्मा आत्मा, लेकिन वो आत्मा नाम की फीलिंग कहाँ कर पाता है, अनुभव कहाँ कर पाता है। किसके कारण? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण जीव में जो अतत्व श्रद्धान प्रकट होता है, अर्थात मिथ्या मान्यताएं जिसके अंदर कूट कूट करके भर जाती हैं, उस रूप जो परिणाम होते हैं उसे मिथ्या औदिक मिथ्या दर्शन भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? औदिक मिथ्या दर्शन। इस प्रकार से अपन ने मिथ्या दर्शन का औदिक भाव देखा, और अब अज्ञान का देखते हैं उसको स्लाइड में। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो जीव के अज्ञान रूप भाव होते हैं उसे अज्ञान औदिक भाव कहते हैं। कौन से कर्म के उदय से? ज्ञानावरण कर्म के उदय से। यहाँ लिखा है, आप देखिए, ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो जीव के अज्ञान भाव होते हैं। देखिए, अज्ञान भाव होने से उस जीव में क्या सही है इसका ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय से, अब यहाँ पे देखिए, अज्ञान में थोड़ा हमको समझना है। एक तो अज्ञान होता है मिथ्यात्व वाला, जिसके उदय से तो मिथ्या ज्ञान ही होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म का उदय लिया है, इसका मतलब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अविधि ज्ञान और मना पर ज्ञान, ये भी अज्ञान हैं। किसकी अपेक्षा? केवल ज्ञान की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? केवल ज्ञान की अपेक्षा ये भी अभी अज्ञान है। छौस्मिक ज्ञान को आचार्य भगवान सभी औदिक भाव कह रहे हैं। कौन से भाव कह रहे हैं? वो भी औदिक ही भाव हैं क्षयोपम से प्रकट हुए हैं, लेकिन वो भी कैसे? औदिक भाव हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पूर्ण केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक वो अज्ञान है। तो अपन अज्ञान को दो में डिवाइड कीजिए। एक अज्ञान तो मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला जो ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान, वो अज्ञान, ठीक है ना। और दूसरा अज्ञान क्या लेना है? जब तक पूर्ण ज्ञान प्रकट ना हो, केवल ज्ञान ना प्रकट हो, तब तक जितने भी ज्ञान हैं वो सब हमारे लिए क्या हैं? अज्ञान स्वरूप हैं। क्योंकि वहाँ भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो होगा ही होगा ना। अब देखो, मति ज्ञान वाले के लिए श्रुत ज्ञानावरण का और यह अवधि ज्ञानावरण का या जो सर्वघाती केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय तो है ही ना। तो इन कर्मों के उदय रहने से वह जीव क्या कहलाएगा? अज्ञानी ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? निगोदिया जीव भी अज्ञानी हैं, और अभी जो केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया वो भी अज्ञानी हैं। सभी जीवों को अज्ञानी कहा। तो इसलिए भैया, ये छोटे मोटे ज्ञान में हमें फंसना नहीं है, हमें तो अच्छाई ज्ञान प्रकट करना है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, तभी हम ज्ञानी कहलाएंगे। अभी तो हम 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। शास्त्रों में सम्यक ज्ञानी को तो ज्ञानी कहा है, और यहाँ पे औद्विक ज्ञान में उसको अज्ञानी कह रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? शास्त्रों में जो सम्यक ज्ञानी को ज्ञानी कहा है ये बात सही है, और मुनिराज को आत्मज्ञानी भी कहा है, ये भी बात सही है। पर वहाँ पर क्षोभसम भाव की अपेक्षा से उन्हें ज्ञानी और आत्मज्ञानी कहा है, मोक्ष मार्गी होने के कारण। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है औदिक भाव की। तो ज्ञानावरण कर्म का जब तक उदय चलेगा तब तक हम उसे अज्ञानी ही कहेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय रहेगा तब तक कोई न कोई कर्म का तो आवरण बना रहेगा ना, और ज्ञान का आवरण बना रहेगा तो उतना ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे अब कोई सम्यक ज्ञानी है या आत्मज्ञानी मुनिराज हैं, तो उनको केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है ना। तो केवल ज्ञानावरण कर्म कितने ज्ञान का आवरण चल रहा है? अरे अनंत ज्ञान का आवरण चल रहा है, जहाँ वो लोकालोक को जान सकें एक समय में, ऐसे ज्ञान का आवरण चल रहा है। उस अपेक्षा से, और यहाँ पे छोटे से ज्ञान की अपेक्षा से उसे अज्ञान कहा है। इसलिए यहाँ पर औदिक भाव में क्या लिया गया है? अज्ञान, कि भैया वो भी अज्ञान है। लेकिन फिर भी मैं एक बार कह रहा हूँ कि मिथ्या दर्शन वाला अज्ञान सम्यक ज्ञानी का अज्ञान नहीं है, मात्र केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा से हम उसे अज्ञान कहते हैं कि अभी अज्ञान का उदय चल रहा है। कोई मुनिराज आदि बैठे हों और बोले महाराज जी आपको तो बहुत ज्ञान है। नहीं भैया, अभी तो हमारा अज्ञान का उदय चल रहा है। अरे महाराज जी, अज्ञान का उदय तो लोगों का होता है सामान, आपका कैसे अज्ञान का उदय है? आप तो ज्ञानी हैं।
आपका कथन भी ठीक है कि हम ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। हमारे पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसलिए हम ज्ञानी हैं। लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं है, पावरफुल ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या हैं, अज्ञानी हैं। बस यही, इसलिए यहाँ पर अज्ञान का उदय 12वें गुण स्थान तक जीव को चलता है, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। असंयम, ये भी औदिक भाव है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, असंयम, ये औदिक भाव किस कर्म के उदय से होता है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से असंयम रूप जो भाव जीव के अंदर होते हैं। नियम लेने के भाव नहीं हैं, व्रत लेने के भाव नहीं हैं, तपस्या करने के भाव नहीं हैं, कर्म की निर्जरा कैसे हो इसका परिणाम नहीं है। तो ये सब कैसे, ये सब असंयम है। क्या है वो, असंयम है। और असंयम जो है किस कर्म के उदय से हो रहा है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हो रहा है। उसके अंदर अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का तीव्र उदय चल रहा है, जिससे उसको संयम रूप परिणाम नहीं है, असंयम के परिणाम हैं। कैसे असंयम के परिणाम हैं, मैं आलू खा लूँ, मुझे प्याज खाना है, मुझे रात्रि भोजन खाना है, मुझे बाजार का खाना पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, उसके अंदर हमेशा असंयम असंयम भाव ही है। वाणी में भी संयम नहीं है, प्राणी संयम नहीं है, जिह्वा संयम नहीं है, पांचों इंद्रियों में जिसके संयम का भाव नहीं है। ये तो मैंने खाने को बताया, ओढ़ने, सजने, संवरने आदि, ये सब असंयम का भाव है। मुझे कर्ण में ये गाने बड़े पसंद आते हैं, ये असंयम का भाव है। आँखों से मुझे ये टीवी में ये देखना है, मोबाइल में ये देखना है, ये मुझे दुनिया घूमना है, दुनिया को देखना है, क्या क्या है, ये सब असंयम का भाव है महानुभाव। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रिय संबंधी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, इन पांचों इंद्रिय संबंधी, और एक मन को ले लो, मन संबंधी भी, ये पांच इंद्रियों मन संबंधी जो जीव के अंदर ये इनमें कंट्रोल ना हो, इनका निरोध ना हो, तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, असंयम कहलाएगा। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ये असंयम भाव होता है। इस प्रकार यह असंयम औदिक भाव कहलाता है। अब देखिए क्या लिखा है, चौथा नंबर, आसिद्धत्व। आसिद्धत्व में क्या दिया है, कर्म मात्र का उदय। कोई भी कर्म का उदय रहेगा वो असिद्धत्व कहलाएगा। अरे अरहंत के भी कर्म का उदय है तो भी असिद्धत्व है, एक इंद्रिय के भी कर्म का उदय है तो असिद्धत्व में, एक कर्म भी शेष बचता है तब भी वो असिद्धत्व कहलाएगा। 8 कर्म हैं, उनके प्रभेद 148 भेद हैं, और 148 में 147 कर्म भी कट जाएं और एक कर्म मात्र रह जाए तब भी वो क्या कहलाएगा, असिद्धत्व कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे सिंपल सी परिभाषा क्या लिखी है, कर्म का उदय। कोई भी कर्म का उदय है तब तक वह जीव क्या कहलाएगा, सिद्धपना नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो असिद्धपना है, अर्थात वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान केवली भगवान बन गए, 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी 4 शेष कर्म बचे हुए हैं। तो उन 4 शेष कर्मों के कारण वो कैसे हैं, वो असिद्धत्व कहलाएंगे, सिद्ध नहीं बन जाएंगे। जब तक 8 के 8 कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक सिद्ध अवस्था मानी नहीं जाती है। तो ऐसा संसार में प्रत्येक प्राणी को संसार अवस्था में 14 गुण स्थान जो हैं वो असिद्धत्व है। तो पूरे के पूरे 14 गुण स्थान में यह औदिक भाव पाया जाता है, असिद्धत्व पने का। कोई ना कोई कर्म का उदय अवश्य पाया जाता है। तो समस्त संसारी जीव के जो ये भाव, कर्म के उदय के से होने वाले जो भाव हैं, वो भाव जो हैं वो असिद्धत औदयिक भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व का औदिक भाव देखा। शेष विषय जो लेस्या संबंधी है उसे अपन कल जानेंगे, कल समझेंगे। आज इतना ही। डॉक्टर JD शाह, बायड, गुजरात। आपका प्रश्न है, वेदक सम्यक्त किसे कहते हैं जो क्षयोसम सम्यक्त से अलग हो। वेदक सम्यक प्रगति के उदय से जो चल मल अगाढ़ रूप आत्मा को श्रद्धान होता है, उस रूप उस जो परिणाम पाए जाते हैं उसे वेदक सम्यक कहते हैं। और अनंतानुबंधी की 4 समय मिथ्यात और मिथ्यात, इन 6 सर्वघाती प्रगतियों के
उदयाभावी क्षय, इनके सदवस्था रूप उपशम और समय प्रगति के उदय से जो श्रद्धान रूप तत्व का श्रद्धान रूप भाव पाया जाता है उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। तो सामान्यतः से यह क्षयोपशम सम्यक्त तो है, और जिस समय चल रूप, मल रूप, अगाढ़ रूप श्रद्धान जिसमें पाया जाता है उसे उस समय वेदक सम्यक्त कहते हैं। नविता जैन कोटा, आपने प्रश्न किया है क्षयोपशम सम्यक्त और क्षायक सम्यक्त में जो क्षय शब्द आया हुआ है या जिस प्रगति का क्षय होता है, इसमें दोनों में क्या अंतर है। क्षयोपशम सम्यक्त में सिर्फ उदय के अभाव रूप क्षय की बात कही गई है, जहाँ पर मिथ्यात और अनंतवंदी समय मिथ्यात प्रगति का उदय में अभाव है, इसका नाम क्षय है। और क्षायिक सम्यक्त में जो पूर्ण रूप से मिथ्यात, समय प्रगति और अनंतवंदी चार प्रगति का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है प्रगति का, वहाँ वो क्षय की बात है। इस प्रकार से क्षयोपशम सम्यक्त में और क्षायिक सम्यक्त में अंतर है। आपने एक प्रश्न और पूछा कि क्षयोपशम सम्यक्त मुझे है, ये मैं कैसे अनुभव करूं। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो आपकी रुचि है वह आपका निरंतर यह रुचि बनी होती है, तो आपका क्षयोपशम सम्यक्त यह अनुभव हो सकता है, जिसमें आप देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानते हैं, उन पर श्रद्धान करते हैं, आत्मा के प्रति महिमा आती है, पर पदार्थ पर है, सौ मेरा अपना आत्मद्रव्य है, इस प्रकार का जो आपको श्रद्धान प्रकट होता है, अनुभव होता है, इससे क्षयोपशम सम्यक्त आपका बना रहता है। और यही भाव यदि निरंतर आपके कंटिन्यू बने रहे तो 66 सागर तक बना रहा तो नियम से आपको फिर क्षायिक सम्यक्त हो जाएगा और आप उसको प्राप्त करके मुक्ति को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।